हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे भाई ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या बातें चल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे भाई। ओरिजिन कहां से होता है रिवर का? पहाड़ों से। कौन से पहाड़ से? हाँ जी, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? नहीं पता किसी को? ग्लेशियर से तो होगा ही। हाँ जी, कौन से ग्लेशियर से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर कहाँ पे है? तिब्बत में। यहीं से एक और नदी ओरिजिनेट हुई थी, नाम क्या था उसका? सिंधु रिवर। इसका ओरिजिन होता है भाई चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? ये ग्लेशियर है, ये पड़ता है तिब्बत में। कहाँ पे है भाई ये ग्लेशियर? है तिब्बत के अंदर ये ग्लेशियर है। अगर प्रॉपर जगह का नाम आपसे पूछ ले तो इसकी जो प्रॉपर जगह है ना उसका नाम है बोखरन्यू। प्रॉपर जो जगह का नाम है तिब्बत में वो है बोखरन्यू जगह। बोखरन्यू जगह। यहाँ से नदी ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होके ये जो नदी है तिब्बत में बहेगी। तिब्बत के बाद अपने भारत में आती है और भारत के बाद कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में। तो कुल कितने देशों में बहती है ये रिवर? ये जो रिवर है ना ब्रह्मपुत्रा, ये 3 देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है अभी? 3 देशों में ये नदी बहती है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले तिब्बत है यानी कि चीन। तिब्बत किस में पड़ता है भाई? चीन में। चीन के बाद कहाँ जाती है रिवर? भारत में। और भारत के बाद कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश के अंदर। चीन, तिब्बत और बांग्लादेश के अंदर ये नदी बहती है। आपसे पूछेगा भारत में प्रवेश कौन सी जगह से करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश कौन सी जगह से करती है? तो एक जगह पड़ती है यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। अपने भारत के अंदर प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा जो है ना ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा किन 2 देशों के बीच में है? यांगयाप दर्रा किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है यांगयाप दर्रा, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये जो नदी है ना यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करने से पहले एक पर्वत पड़ता है। कौन सा पर्वत है? नामचा बारवे पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और उसका कुछ पार्ट कहाँ पे है अभी? चीन में भी है। वहां से ये नदी यूटर्न लेती है। आपसे पूछेगा ब्रह्मपुत्र रिवर यूटर्न कहाँ से लेती है? तो नामचा बारवे पर्वत से ये यूटर्न लेके भारत के अंदर प्रवेश करती है। टोटल लेंथ कितनी है ब्रह्मपुत्र रिवर की? 2900 किलोमीटर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 2900 किलोमीटर। और इस 2900 किलोमीटर में से अपने भारत में कितनी बहती है? 917 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर में से 917 किलोमीटर भारत में बहती है। 917 किलोमीटर भारत में बहती है 2900 किलोमीटर में से। 2900 किलोमीटर में से 917 किलोमीटर अपने भारत के अंदर ये रिवर बहती है। उसके बाद देखिएगा
ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है? भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो 2 राज्यों के अंदर ये बहती है भाई। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से चली जाती है कहाँ पे? असम। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। असम के बाद कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश में चली जाएगी। इस नदी के उपनाम है भाई, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे इसका नाम है दिहांग नदी। क्या नाम है इसका? दिहांग नदी। कहाँ पे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। असम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस नदी को सबसे पहली बार ब्रह्मपुत्र कहा गया था। असम के अंदर इस नदी का नाम पहली बार ब्रह्मपुत्र पड़ा था। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं भाई? तिब्बत में, तिब्बत के अंदर इस नदी का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको कहा जाता है, तिब्बती भाषा के अंदर है शांगपो। तिब्बती भाषा के अंदर इसको कहा जाता है सांगपो। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली। सांगपो का तिब्बती भाषा में क्या अर्थ होता है भाई? पवित्र करने वाली। अगर आपसे ये पूछ ले भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे गहरी कौन सी है, तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है और सबसे गहरी नदी भी है। भारत की सबसे गहरी नदी, सबसे गहरी नदी है ये, और गहरी होने के साथ साथ सबसे चौड़ी नदी भी है। सबसे चौड़ी नदी भी है ये जो नदी है ना, इसके अंदर द्वीप पाए जाते हैं। इस नदी के अंदर 2-3 द्वीप हैं भाई। एक द्वीप है उमानंदा, एक द्वीप है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है माजुली आइसलैंड से। क्या क्वेश्चन बनता है यहां से? माजुली आइसलैंड से क्या क्वेश्चन बनता है? ध्यान रखिएगा, ये जो द्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। माजुली जो आइसलैंड है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अब देखो, 2 टाइप के द्वीप होते हैं, या तो किसी सागर, खाड़ी या महासागर में मिलेंगे, या फिर किसी नदी में मिलेंगे। तो इस नदी के अंदर ये द्वीप है ना जो माजुली, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कंडीशन याद रखनी है। अगर क्वेश्चन से नदी की कंडीशन हटा दे तब क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर क्वेश्चन से नदी की कंडीशन हटा दे और ये पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर कंडीशन हटा दे नदी की, तब आंसर क्या हो जाएगा? बताओ शाबाश। नहीं पता? ग्रीनलैंड द्वीप। अगर नदी की कंडीशन हटा देना तब विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ना, वो हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। कहाँ पड़ता है ये? ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पड़ता है? कौन से सागर या महासागर के अंदर है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये है अटलांटिक ओशियन के अंदर। कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन के अंदर है ये। और अटलांटिक ओशियन पड़ता है किस किस के बीच में? उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में जो महासागर है ना, उस महासागर का नाम है अटलांटिक ओशियन है, और उसी ओशियन में है ग्रीनलैंड द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके ऊपर एक बार डेनमार्क ने भी कब्जा किया था। वर्तमान में इसके ऊपर किसका अधिकार है? तो वर्तमान समय में इसके ऊपर कनाडा का अधिकार है। तो कौन से देश में पड़ता है ये ग्रीनलैंड द्वीप है? ये पड़ता है कनाडा में।
कनाडा में। और 1328 में इसके ऊपर एक बार है डेनमार्क ने भी कब्जा किया था। उमानंदा की क्या खासियत है भाई? ये विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। सबसे छोटा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है उमानंदा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे छोटा दोनों द्वीप कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। इज दैट क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? उसके बाद देखिएगा भाई, जो माजुली आइसलैंड है ना, ये पड़ता है कहाँ पे? असम में। दोनों की लोकेशन कहाँ पे है? इन दोनों आइसलैंड की जो लोकेशन है ना, वो असम में है। असम में है भाई इनकी लोकेशन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो माजुली आइसलैंड है ये असम के जोरहाट जिले का हिस्सा है। किसका हिस्सा? ये असम के जोरहाट जिले का हिस्सा। असम के जोरहाट जिले का हिस्सा है ये। क्या अभी जोरहाट में और कुछ है क्या? कोई खास बात है क्या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? यहाँ पे भारत का चाय अनुसंधान केंद्र है। भारत का चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोरहाट, असम के अंदर है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको याद रखना है। आप देखिएगा यहाँ पे, ये पहले किसका पार्ट था भाई? असम के जोरहाट जिले का पार्ट था, लेकिन 2019 में इसको खुद एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया। 2019 में इस माजुली द्वीप को असम का एक जिला घोषित कर दिया। लिखिएगा, 2019 में असम का जिला घोषित, असम का जिला इसको घोषित कर दिया। 751 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1.5 लाख यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए ये 2019 में असम का एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज, इसलिए पेपर में पूछ लिया जाता है। गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक के अंदर रखा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इतना सा क्लियर भी इसमें का। उसके बाद देखिएगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरियाँ भी हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरियाँ भी हैं जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये मान लो भाई यहाँ पे पड़ता है तिब्बत वाला क्षेत्र, और तिब्बत वाले क्षेत्र में मैंने आपको एक ग्लेशियर बताया था, चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग, यहाँ से नदी ओरिजिनेट होगी। यहाँ से ओरिजिनेट होके ये बहती है कहाँ पे? यहाँ से ओरिजिनेट होकर ये नदी बहती है तिब्बत के अंदर है, और तिब्बत से ये एंट्री कर जाती है कहाँ पे? भारत के अंदर एंट्री कर जाती है। मैप बना के समझाया या समझ लोगे ऐसे ही? मैप बना दे। अरे डाउनलोड में पूरा ही होएगा, फिर ऐसे समझ नहीं आएगा। डाउनलोड करें।
चला लेंगे काम ऐसे, चल जाएगा क्या? अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, चल जाएगा काम? चलाएंगे, रुको एक बार काम चलाएंगे यहीं से। देखो भाई, ये वाला जो रीजन है ना, कौन सा रीजन है ये? तिब्बत। क्या ये? तिब्बत है। यहाँ से नदी ओरिजिनेट हुई, नाम है इसका ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है ना, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से इस नदी ने एंट्री करी कहाँ पे? भारत में। ठीक है, और भारत यहाँ से कहाँ चली गई? असम। अब मैप में गड़बड़ होगी अब गड़बड़ होगी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। रुक जाओ भाई, चुप हो जा, बड़ी हंसी आओ तेरे को है। अब ये छोटा सा मैप है, इस पर आ जाओगा समझ में? हाँ जी, चुप हो के समझ एक बार देखो भाई, अब आ रहा है क्या समझ में? यहाँ से नदी ओरिजिनेट होगी, चुपचाप समझ लो एक बार। यहाँ से नदी ओरिजिनेट होगी, नाम है इसका ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करेगी, असम, अरबिया, मेघालय में बढ़ गई, फिर समस्या हो जाएगी। बाईपास से ही आगे नहीं, सीधा तू है क्या? चुप का हो गया, समझ ले। देखो भाई, तिब्बत से कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से असम में, और कहीं तो नहीं घुस रही ना। उसके बाद देखो सीधी कहाँ आ गई? बांग्लादेश के अंदर आ गई। ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब देखिएगा, ये जो रिवर यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं है। यहाँ पे इसका नाम क्या है? यहाँ पे इसका नाम है शांगपो। क्या नाम है यहाँ पे इस नदी का? शांगपो। शांगपो नदी। अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? यहाँ पे इसका नाम पड़ गया दिहांग। दिहांग। और यहाँ पे इसको पहली बार क्या कहा गया? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे आते ही इसका नाम क्या हो गया? जमुना। क्या नाम पड़ गया? जमुना। अब देखो, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है भाई। कौन कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी? एक इसकी ट्रिब्यूटरी ना यहाँ से निकलेगी, सबसे पहले ट्रिब्यूटरी मिसमी पहाड़ी से निकलेगी, नाम है इसका दिवांग नदी। क्या नाम है? दिवांग। दिवांग के बाद इसकी जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है ना, उसका नाम है लोहिता रिवर। क्या नाम है? लोहिता। यहाँ पे ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र पड़ रहा है ना, इस तिब्बत क्षेत्र से निकलेगी, इस तिब्बत क्षेत्र से निकलेगी और यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेगी, असम के अंदर है, नाम है इसका लोहिता नदी। लोहिता के बाद जो इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी है ना, वो है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग, यहाँ से नदी ओरिजिनेट होगी और यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेगी, नाम क्या है? बूढ़ी दिहांग। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक आइसलैंड पड़ता है, माजुली आइसलैंड। और फिर नागालैंड से एक नदी ओरिजिनेट होगी, नाम है इसका धनसरी। क्या नाम है भाई? धनसरी। एक नदी यहाँ से ओरिजिनेट होके आएगी, पहले जाएगी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगी कहाँ पे? असम, और असम में आके इसको ज्वाइन कर लेगी, नाम है इसका सुबनाश्री। सुबनाश्री। और ये है लोहिता। सुबनाश्री, लोहिता। उसके बाद देखिएगा, अगली नदी कौन सी आएगी? लोहिता यहाँ पे आ गई, फिर आ गई कौन सी? बूढ़ी दिहांग, फिर आ गई कौन सी? धनसरी, उसके बाद सुबनाश्री। धनसरी के बाद देखो भाई, यहाँ से एक नदी आएगी भूटान से, कामेंग नदी। कामेंग नदी।
थोड़ी सी अरुणाचल में भी जाती है और मोस्टली ये असम में है। कामेंग नदी। कामेंग के बाद एक नदी आएगी कपिली नदी, मेघालय के पठार से निकलेगी और असम होते हुए ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी कपिली नदी। कपिली। कपिली के बाद देखो भाई यहां से आएगी एक नदी, नाम है इसका मानस रिवर। मानस रिवर। मानस के बाद कौन सी नदी आएगी? यहां से आएगी एक नदी संकोश नदी। संकोश। और फिर सिक्किम से एक नदी आएगी सिक्किम। सिक्किम से आएगी पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से आएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है। उसके बाद एक नदी आती है यहां से कौन सी नदी है ये? गंगा। और फिर एक नदी आएगी यहां से मणिपुर मिजोरम होते हुए, क्या नाम है इसका? बराक नदी। ठीक है। और आगे बन गई मेघना। अब बताओ आया समझ में स्ट्रक्चर? एक बार समझो इसको। सबसे पहले मेजर रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी है मेजर रिवर? ब्रह्मपुत्रा। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? तिब्बत से। कौन सी जगह से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है जो पार्ट है मानसरोवर झील का और कैलाश पर्वत श्रेणी का। देखो यहाँ पे है क्या, जो मेजर लोकेशन है वो कैलाश पर्वत श्रेणी की है। ठीक है। कुनलुन और हिमालय का वो पार्ट है। कुछ पार्ट कैलाश पर्वत श्रेणी का कुनलुन पर्वत का है और कुछ हिमालय पर्वत का है। वहां पे एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो पानी आता है मानसरोवर झील में। मानसरोवर झील से फिर 3-4 नदियां ओरिजिनेट होती हैं। एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, एक नदी है सतलुज नदी और एक नदी है सिंधु नदी। ये तीनों मेजर रिवर्स जो हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। उस ग्लेशियर का पानी जाएगा राक्षसताल झील और मानसरोवर झील के अंदर। अब यहाँ से नदी ओरिजिनेट होकर सबसे पहले कहाँ पे बह रही है? सबसे पहले कहाँ बहती है? कौन से देश में है? चीन में। चीन का कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत क्षेत्र है। तिब्बत क्षेत्र से नदी कहाँ पे आ रही है भाई? भारत के अंदर आ रही है। भारत में प्रवेश कौन से स्थान से कर रही है? तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह है ये? यांगयाप दर्रा। कौन सी जगह है? यांगयाप दर्रा। ये जो जगह है ना ये है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से भारत के अंदर नदी ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद भारत के कितने राज्यों में बह रही है? कितने राज्यों में बह रही है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, फिर ये येलो कलर वाला कौन सा है? असम है। ठीक है। 2 राज्यों में बही। उसके बाद कहाँ पे चली गई नदी? उसके बाद देखो कौन से देश में आ गई? बांग्लादेश के अंदर ये नदी आ गई। अब बांग्लादेश में आने के बाद इसका नाम भी चेंज हो गया। क्या नाम पड़ा? जमुना। इसको सबसे पहली बार ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा गया? असम में। इसका नाम दिहांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको शांगपो कहाँ पे कहते हैं? तिब्बत में इसको शांगपो कहते हैं। अब देखिएगा नदी की जो ट्रिब्यूटरियाँ होती है ना वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और एक होती है राइट ट्रिब्यूटरी। नदी का जो फ्लो वार्ड है वो किस साइड है भाई? नदी का जो फ्लो वार्ड है यानी कि इसका मुख किस साइड है? इस साइड है। ऐसे नदी और बह रही है ना, ऐसे बह रही है तो जितनी भी नदियाँ इसके ऊपर वाली साइड से आएंगी, ऊपर वाली साइड से आके यानी कि इस साइड से आएंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी? इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। कौन सी होंगी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। जो लेफ्ट हैंड की साइड होती है वो कौन सी होंगी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होंगी। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरियों की अगर हम बात करें, लेफ्ट ट्रिब्यूटरियों में सबसे पहले कौन सी नदी आई?
दिहांग तो इसका नाम है। ये जो नदी मैंने सबसे पहले बताई थी यह है दिवांग नदी। कौन सी नदी है? दिवांग नदी। दूसरे नंबर पे ये कौन सी नदी आई? लोहिता नदी। लोहिता नदी। ये सारी की सारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। लोहिता के बाद ये वाली कौन सी है? बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग नदी। बूढ़ी दिहांग के बाद ये वाली कौन सी है? धनसरी। धनसरी। धनसरी के बाद ये वाली कौन सी है भाई? कपिली रिवर। कपिली नदी। और ये लास्ट वाली कौन सी है? बराक नदी। बराक नदी। बराक का एक और नाम है सुरमा नदी। सुरमा नदी। ये सारी की सारी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, बाई सहायक नदियां है। अब देखो कुछ इसकी दाई सहायक नदियां भी हैं, और वो दाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहले ये वाली जो रिवर है ना, इसका नाम क्या है? शुभनाश्री। क्या नाम है इस नदी का? शुभनाश्री इसका नाम है। शुभनाश्री के बाद दूसरी कौन सी है? शुभनाश्री के बाद ये वाली जो है ना, इसका नाम है कामेंग। कामेंग। कामेंग के बाद कौन सी है तीसरे नंबर पे? मानस। मानस के बाद ये कौन सी है? संकोश। संकोश। और ये वाली कौन सी है? तिस्ता। संकोश, तिस्ता। तिस्ता के बाद ये वाली कौन सी है? गंगा। कौन सी है भाई? गंगा। और यहां से इस नदी का नाम क्या पड़ गया? मेघना। क्या नाम पड़ा इसका? मेघना नाम पड़ गया। आया यहाँ तक समझ में सभी को? ये सारी की सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की राइट ट्रिब्यूटरी हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी ने ज्वाइन किया इसको? शुभनाश्री ने। शुभनाश्री के बाद कामेंग ने। कामेंग के बाद मानस रिवर ने। मानस के बाद संकोश रिवर ने। और संकोश के बाद तिस्ता रिवर ने। तिस्ता के बाद सबसे लास्ट में गंगा रिवर ने इसको ज्वाइन किया। तो ये सारी की सारी कौन सी नदियां हैं? ये ब्रह्मपुत्र की राइट ट्रिब्यूटरी हैं। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट। और ये वाली कौन सी है? ये सारी की सारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये वाली क्या है? सारी की सारी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। यहां तक आया समझ में? उसके बाद देखो एक एक करके पढ़ते हैं सभी को। ये देखो भाई, ये आ गया स्ट्रक्चर यहाँ पे। ये क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा, एक पहले वाली थी क्या जो आप बनाई थी? हटा देंगे इसको। अरे ये वाली गड़बड़ में है। पहले वाला मैं इरेज नहीं किया था ना, उस करके। ओ तेरी। ये वाइट को इग्नोर कर देना, जो बीच बीच में वाइट है। ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, बाकी सही है। ये वाली कौन सी है भाई? ये वाली ब्रह्मपुत्रा। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या है? ये शांगपो। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? शांगपो कहेंगे। शांगपो नदी। तिब्बती भाषा में इसका नाम है शांगपो। ये अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से इसने भारत में प्रवेश किया। उसके बाद सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? दिवांग। दूसरी कौन सी है? लोहिता। तीसरी कौन सी है? बूढ़ी गंगा। उसके बाद क्या आएगा चौथे नंबर पे? शुभनाश्री। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? धनसरी। छठे नंबर पे क्या आएगा? छठे नंबर पे कामेंग। सातवें नंबर पे कपिली। आठवें नंबर पे
मानस, 9वें नंबर पे संकोश, 10वें नंबर पे तीस्ता, 11वें नंबर पे गंगा और 12वें नंबर पे बराक। ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरियां हैं। ठीक है, कितनी ट्रिब्यूटरी है टोटल? 12। कितनी ट्रिब्यूटरी है भाई? 12। और इसके बाद इस नदी का नाम क्या पड़ा यहाँ से आगे? मेघना। मेघना का होता है एंड कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। इसका एंड कहाँ पे होता है भाई? बंगाल की खाड़ी में इसका एंड होता है। ठीक है, ये इतना सा आपको याद रखना है। अब एक एक करके सारी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी की, नाम क्या है इसका? दिवांग नदी। पहली ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है भाई? दिवांग नदी पहली ट्रिब्यूटरी है। इस नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? दिवांग नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है, मिसमी पहाड़ी। मिसमी पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। खासियत क्या है ये? ब्रह्मपुत्र की प्रथम सहायक नदी है ये। ब्रह्मपुत्र की प्रथम सहायक नदी, प्रथम सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की प्रथम सहायक नदी है दिवांग नदी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो सेकंड ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है भाई? लोहिता नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोहिता नदी। लोहिता नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? लोहिता नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन होता है तिब्बत क्षेत्र से। तिब्बत क्षेत्र से। अब ये मत बोल देना कि मैम तिब्बत तो भारत के ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड ही नहीं है, म्यांमार तक क्या है? तिब्बत का ही क्षेत्र है। और म्यांमार जो है, म्यांमार तो बिल्कुल जो आपने पढ़ा होगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पूर्वांचल की पहाड़ियों से म्यांमार शुरू होता है, उससे ऊपर का जो म्यांमार है ना वो तिब्बत के साथ ही सीमा बनाता है। तो तिब्बत इस साइड तक है भाई, लगभग यहाँ तक है। ठीक है, लगभग यहाँ तक है तिब्बत का क्षेत्र। उससे नीचे क्या है? म्यांमार है। इसको कहा जाता है ब्लडी रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लडी रिवर के नाम से भारत की कौन सी नदी को जाना जाता है? तो लोहिता रिवर को ब्लडी रिवर के नाम से जाना जाता है। इसको खूनी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खूनी नदी? इस नदी के अंदर ना तूफान ज्यादा आते हैं। ठीक है, और तूफान ज़्यादा होने के कारण नदी के तल में ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। वो पानी जब झाल की फॉर्म में ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, तो उन चट्टानों का करता है इरोजन। और चट्टानों के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नदी के पानी में मिक्स हो जाते हैं। मतलब एक गिदड़ा है पानी वगैरह अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो लाल रंग के कण होने के कारण नदी का पानी भी कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लडी रिवर। ठीक है, किसके कारण भाई? ग्रेनाइट चट्टानों के शेडिमेंट पानी में मिक्स होने के कारण पानी का रंग दूर से देखने पर लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लडी रिवर के नाम से जाना जाता है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? तिब्बत क्षेत्र से ये ओरिजिनेट होती है। तिब्बत से आएगी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से चली जाती है असम में, और असम के अंदर एक जगह पड़ती है पासीघाट। असम के पासीघाट में आके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद देखो इस नदी के ऊपर नायक बांध बनाया गया है। भूपेन हजारिका बांध नहीं, सॉरी ब्रिज अभी ये भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज अपने लोकल भाषा में पुल बनाया गया है इस नदी के ऊपर। ठीक है, भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? लोहिता नदी के ऊपर है। और इस पुल के जरिए असम और अरुणाचल प्रदेश में ट्रैवल होता है। इस पुल के कंस्ट्रक्शन के बाद असम और अरुणाचल के बीच का जो रास्ता था ना वो 165 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, किसको किससे जोड़ता है ये? कौन सी जगह को कौन सी जगह से जोड़ता है? कौन सी जगह को कौन सी जगह के साथ जोड़ता है ये ब्रिज? ये जोड़ता है असम के शादिया को अरुणाचल के ढोला से। दो जगह हैं आपस में। शादिया को ढोला से जोड़ता है, शादिया को कनेक्ट करता है किसके साथ?
ढोला के साथ है। ढोला पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है और शादिया है असम में। दोनों जगहों के बीच में बनाया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से असम और अरुणाचल के बीच की डिस्टेंस 165 किलोमीटर कम हो गई। 165 किलोमीटर है, दूरी कम हो गई पहले की बजाय। 165 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इस ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? इस ब्रिज की, इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर और असम और अरुणाचल के बीच की दूरी कम कर दी इसने 165 किलोमीटर। कौन थे भाई भूपेन हजारिका? किसके नाम पे बनवाया गया है ये? भूपेन हजारिका कौन थे? नाम नहीं सुना आपने? फेमस नाम है ये तो। कौन सा अवार्ड मिला था इनको? नाम में कौन सुना? फिर ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित थे ये। भारत रत्न से सम्मानित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे असम के। भारत रत्न से सम्मानित थे, ठीक है। और ये एक साहित्यकार थे, एक साहित्यकार थे असम के। इनके नाम पे इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लोहिता नदी के ऊपर। कौन सी नदी पे? लोहिता नदी के ऊपर ये बनाया गया है। कौन सी दो जगहों को आपस में कनेक्ट करता है? तो ये शादिया को ढोला से कनेक्ट करता है। ढोला की लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश में, शादिया की लोकेशन है असम के अंदर। और इस पुल की टोटल लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर इस पुल की टोटल लंबाई है। इस पुल के कंस्ट्रक्शन के बाद असम और अरुणाचल के बीच की डिस्टेंस कितने कम हुई? 165 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई। ये आपको याद रखना है। लोहिता रिवर को ब्लडी रिवर भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है इनमें से ब्लडी रिवर कौन सी है? 4 ऑप्शन देंगे तो लोहिता रिवर क्या है? ब्लडी रिवर है। उसके बाद देखिएगा अगली जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है भाई? बूढ़ी गंगा। क्या ये लगभग भाई 2018-19 में बना था, ठीक है, ज्यादा पहले का नहीं है। बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग ओरिजिन कहाँ से होता है इस नदी का? ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? पूर्वांचल की पहाड़ियों से। पूर्वांचल की पहाड़ियों से इस नदी का ओरिजिन होता है। किसकी सहायक है ये? ब्रह्मपुत्र की सहायक है, इतना सा ही याद रखना है। इसके बाद अगली रिवर कौन सी आएगी? शुभनाश्री। शुभनाश्री, और शुभनाश्री से पहले आता है कौन सा? कौन सा द्वीप आता है अभी? बताया था थोड़ी देर पहले। शुभनाश्री नदी से पहले कौन सा द्वीप आता है ब्रह्मपुत्र नदी में? माजुली द्वीप, याद रखना। ये ओरिजिन कहाँ से होता है भाई इस नदी का? इसका उद्गम होता है तिब्बत से। तिब्बत से इसका उद्गम होता है। कहाँ कहाँ बहती है ये? सबसे पहले तिब्बत, तिब्बत से कहाँ आएगी? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से कहाँ आती है ये? असम में। असम में आकर किसको ज्वाइन कर लेगी? ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। खास बात क्या है इसकी? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है अभी? शुभनाश्री नदी है। बड़ी का मतलब है सबसे ज्यादा पानी लेकर ब्रह्मपुत्र के अंदर आती है कौन सी नदी? शुभनाश्री नदी। शुभनाश्री के बाद अगली नदी कौन सी आएगी? धनसरी। धनसरी नदी। उद्गम कहाँ से होता है नदी का? धनसरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है लियासांग पहाड़ी से। लियासांग पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ पड़ती है?
लियासांग पहाड़ी कहाँ पे है? नागालैंड। नागालैंड की लियासांग पहाड़ी से इस नदी का ओरिजिन होता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जाए, अरुणाचल में नहीं, नागालैंड, नागालैंड से असम, और असम में जाके किसको ज्वाइन कर लेगी? ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। इतना सा आपको याद रखना है। धनसरी के बाद अगली नदी कौन सी है? कामेंग नदी। कामेंग नदी। कामेंग का उद्गम होता है असम से। असम से उद्गम होता है और असम में ही ये ज्वाइन कर लेती है किसको? ब्रह्मपुत्र को। उसके बाद आएगा कपिली। कपिली नदी, ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन होता है मेघालय से। मेघालय से, मेघालय से इसका उद्गम होता है। उसके बाद मेघालय से जाएगी असम में, और असम में जाके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। कपिली के बाद क्या आएगा अभी अगला? मानस रिवर। मानस नदी, ओरिजिन कहाँ से होता है? इनका उद्गम याद रखना आपको। उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से। तिब्बत से इस नदी का उद्गम होता है, और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कहाँ पे आके करेगी? मानस रिवर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कौन सी जगह पे आके कर रही थी? असम में। कहाँ पे आके? असम में। तिब्बत से ओरिजिन हुआ, तिब्बत से आएगी भूटान, भूटान से आएगी असम, और असम में आके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। मानस के बाद अगली नदी है संकोश नदी। संकोश नदी, इसका ओरिजिन होता है भूटान से। संकोश नदी उद्गम होता है इसका भूटान से, और भूटान से आएगी कहाँ पे? असम, असम में आके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। संकोश के बाद आएगी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता का उद्गम कहाँ से होता है? अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ये। उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम होता है जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर से ये नदी ओरिजिनेट होती है। जेमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यहां से पानी आएगा चोलामू लेक में। चोलामू झील के अंदर पानी आता है, और फिर वहां से पानी की स्ट्रीम नीचे की तरफ आती है, जिसको कहा जाता है तीस्ता रिवर। ठीक है, इस ग्लेशियर के बिल्कुल साउथ में है चोलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील भी है। चोलामू झील की क्या खासियत है भाई? अपने भारत की सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है? चोलामू लेक भारत की सबसे हाईएस्ट लेक है, जो पड़ती है सिक्किम के अंदर। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है। एक क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे तीव्र नदी, भारत की सबसे तीव्र बहाव वाली नदी कौन सी है? तीस्ता नदी भारत की सबसे ज्यादा तीव्र बहाव वाली नदी है, ये पॉइंट भी याद रखना है। तीस्ता नदी की क्या खासियत है भाई? भारत की सबसे तीव्र बहाव वाली, भारत की सबसे तीव्र बहाव वाली नदी, तीव्र बहाव वाली नदी, भारत की सबसे तीव्र बहाव वाली नदी है तीस्ता नदी। और तीस्ता के बाद अगली नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी इसकी सहायक नदी है भाई। ठीक है, ओरिजिन आपको पता है, कल की क्लास में हमने गंगा नदी ही पढ़ा था। गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम होने के बाद बनती है। इसका ओरिजिन पॉइंट कोई भी नहीं है, बल्कि ये दो नदियों के संगम से बनी हुई एक नदी है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री से। और अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? शंतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा का ओरिजिन होता है। दोनों का संगम पॉइंट क्या है? देवप्रयाग, और वहां से यह नदी कहलाती है गंगा नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी डिस्टेंस कवर करने के बाद ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। ये जो नदी है ना, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। तो क्या खास पॉइंट हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी कौन सी पड़ी हमने? शुभनाश्री। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र की
सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी। कितनी डिस्टेंस कवर करके ज्वाइन करती है? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ज्वाइन करती है। और ज्वाइन कौन सी जगह पे करती है अभी ध्यान रखिएगा, ये जो है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का मिलन कहाँ पे होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र चांदपुर में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम, इन दोनों का जो संगम है वो कौन सी जगह पे होगा? चांदपुर नाम की जगह पे। चांदपुर जगह पे दोनों का होता है संगम। यहाँ पे नाम इसका क्या पड़ेगा बांग्लादेश में? पद्मा। पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बराक नदी। लास्ट ट्रिब्यूटरी है भाई बराक नदी। बराक नदी। उद्गम कहाँ से होता है इसका? बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ शाबाश। जापोवा पहाड़ी से। कहाँ से होता है? जापोवा हिल से। इसका उद्गम होता है जापोवा पहाड़ी से। और ये जो जापोवा पहाड़ी है ना, ये 2 स्टेट में है भाई। इसका कुछ पार्ट नागालैंड में पड़ता है और इसका कुछ पार्ट है मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में, ठीक है। ऐसे एक हिल है, इसका नाम है जापोवा हिल। मणिपुर के बॉर्डर वाली साइड से नदी ओरिजिनेट होती है कौन सी? बराक नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? बराक नदी। तो इसका ओरिजिन पॉइंट है मणिपुर है। पहाड़ी पड़ती है 2 राज्यों में, नागालैंड और मणिपुर के अंदर। लेकिन जो नदी ओरिजिनेट होती है ना, ये ओरिजिनेट होती है कौन सी साइड से? मणिपुर वाली साइड से नदी ओरिजिनेट होती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की अंतिम सहायक नदी है। खास बात क्या है इसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की अंतिम सहायक नदी। अंतिम सहायक नदी है ये, अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी बदल जाती है किसमें? मेघना नदी के अंदर। उसका नाम क्या पड़ेगा? मेघना पड़ेगा। और मेघना का होता है एंड कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये था भाई ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सारी की सारी ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है। पेपर में लेफ्ट ट्रिब्यूटरी भी पूछता है, राइट ट्रिब्यूटरी भी पूछता है, और इसकी किसी भी नदी के कोई भी खास पॉइंट है वो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि खूनी रिवर कौन सी है, ठीक है, ब्लडी रिवर कौन सी है, एक ही बात है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ऐसे पॉइंट भी पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ तक आया भी इस भी को समझ में। अब 1-2 मिसलेनियस पॉइंट और बताओ। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? हजारों नदियां अपने भारत के अंदर बहती हैं, उनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है पता किसी को? मिसलेनियस पॉइंट है ये तो स्टैटिक्स के। बताओ शाबाश। नहीं पता? नाम है अरवरी। अरवरी। ये मिसलेनियस के पॉइंट है भाई, स्टार लगा के नोट करने हैं। अरवरी नदी, अरवरी, ठीक है। ये जो अरवरी नदी है ना, ये ओरिजिनेट होती है राजस्थान से, और राजस्थान के ही डेजर्ट में ये विलीन हो जाती है, ठीक है। अरवरी नदी राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। अरावली की पहाड़ियों से ये नदी ओरिजिनेट होती है और राजस्थान के डेजर्ट में ही विलीन हो जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है ना, वो है 45 किलोमीटर। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है भाई? 45 किलोमीटर है। और 65 वर्षों तक सूखी रही थी ये नदी। यह भी पॉइंट याद रखना है, 65 सालों तक ये नदी जो है ना जल विहीन रही थी, इसलिए ये नदी फेमस है और ये भारत की सबसे छोटी नदी है। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे शुद्ध नदी कौन सी है, जिसका पानी सबसे प्योर है, सबसे प्योर नदी,
भारत की सबसे शुद्ध पानी वाली नदी कौन सी है? है किसी को पता? नाम है उमांगोट। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? शिलांग प्लेटू से। शिलांग प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, शिलांग के पठार से। लंबाई है 100 किलोमीटर, लंबाई है 100 किलोमीटर। अब प्योर होने की दो वजह हैं भाई। एक तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, और जब रेनफॉल ज़्यादा होती है ना, जितनी भी नदी के अंदर इम्प्योरिटी हैं, जितने भी अवसाद हैं, वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। ये बहती है पठारी अक्षेत्र से, और जिस अक्षेत्र से बहती है ना, वो अक्षेत्र मतलब कम जनसंख्या वाला है। अब जनसंख्या कम होगी ना, वहाँ पर ऑटोमेटिक पोल्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि नदियों के जल को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा रोल कौन अदा करता है भाई? जनसंख्या करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस पॉपुलेशन है, कम जनसंख्या है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, पठारी अक्षेत्र से बहती है, इसलिए इस नदी के पानी में इम्प्योरिटी कम है, अवसाद कम है। और अवसाद कम होंगे तो नदी का पानी कैसा हो जाएगा? शुद्ध पानी। तो इस नदी का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारत की कौन सी नदी का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध है, तो उस नदी का नाम क्या भी? उमा गोट नाम है, और ये निकलती है कहाँ से? शिलोंग के पठार से। अब अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा दूषित नदी, यमुना नदी। देखो, इसके पीछे भी एक रिपोर्ट जारी होती है। पहले जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कहलाती थी ना, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो थी कौन सी? साबरमती नदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी पहले कौन सी थी? साबरमती। नए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है? यमुना नदी है। बाकी जितनी भी नदियां हैं ना, वो सारी की सारी पोल्यूटेड ही हैं। ठीक है, कोई भी प्योर नहीं है। गंगा रिवर देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, लेकिन इसमें ना हर साल सफाई अभियान चलता रहता है, जिसके कारण नदी के पानी की इम्प्योरिटी बाहर निकाल दी जाती है। जो यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर को दूषित करती है सबसे ज़्यादा दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली है ना, दिल्ली का सारा वेस्टेज कहाँ जाता है? यमुना रिवर में जाता है, इसलिए इसका पानी आज के टाइम पे क्या है? सबसे ज़्यादा दूषित है। ये है रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और वैसे सभी का दूषित है। दूसरे नंबर पे जो शुद्ध जल वाली नदी मानी जाती है, वो मानी जाती है नर्मदा नदी। दूसरे नंबर पे जो फ्रेश वाटर वाली नदी मानी जाती है, वो मानी जाती है कौन सी? नर्मदा नदी। क्योंकि नर्मदा नदी भी जिस क्षेत्र से बहती है ना, ज़्यादातर क्षेत्र कौन सा? अभी पर्वतीय क्षेत्र है, एमपी के पर्वत हैं दोनों साइड में, इसलिए उसका पानी क्या है? प्योर है। लेकिन जब वो गुजरात में प्रवेश करती है, जब यमुना रिवर गुजरात में प्रवेश करती है, तो गुजरात के बड़ी बड़ी सिटीज इसके ऊपर है, तो वहाँ पे आके इसका भी पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पे है? नर्मदा नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? अभी नर्मदा। गांधीनगर भी किसके तट पे है? नर्मदा के तट पे है। तो ये इंडस्ट्रियल सिटी है, जिनके कारण इस नदी का पानी पोल्यूटेड हो जाता है। इज दैट क्लियर? आए यहाँ तक समझ में? सबसे ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी करती है? सबसे ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी करती है? सबसे ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी करती है? बताया था शायद कल परसों। सबसे ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण चंबल नदी। चंबल नदी ये बनाती है सबसे ज्यादा गहरे गड्ढे। सबसे ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी सबसे ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान के जिस क्षेत्र से बहती है वो डेजर्टेड एरिया है। और ये नदी जब एमपी से, बातें नहीं भाई, जब ये नदी एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो नदी के अंदर पानी होता है ज़्यादा, और ज़्यादा पानी जब राजस्थान में एंट्री मारता है ना, तो डेजर्ट जो है ना, जिस डेजर्टेड एरिया से ये नदी बहती है, उस डेजर्टेड एरिया की मिट्टी को अपने साथ बहा लेती है, जिसके कारण नदी के तल में गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी भाई?
गंगा कौन सी अपने भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है इसकी? 2071 अपने भारत के अंदर, और 2525 क्या है टोटल है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ क्वेश्चन शहबाज। कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन ये। सिंधु नदी। लैंग्वेज चेंज करेगा सिर्फ। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी? सिंधु। और भारत की सबसे लंबी कौन सी है? गंगा। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी है सिंधु, और भारत की सबसे लंबी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे तीव्र बहाव वाली नदी कौन सी है? तीस्ता। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। अगर अब आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे ज्यादा चौड़ी और गहरे गड्ढों वाली, देखो ये तो गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, बहुत ज्यादा गहरे गड्ढों का, और गहरी कौन सी है? गहरी जिसकी डेप्थ ज्यादा है, कौन सी है सबसे ज्यादा डेप्थ वाली? ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा से क्वेश्चन और आता है भी, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है भारत और भारत के जो पास की कंट्रियां हैं जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी से मिलकर बना है भारतीय उपमहाद्वीप है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। और 2900 किलोमीटर में से अपने भारत में कितनी बहती है? 917 किलोमीटर। ये सारे के सारे मिसलेनियस पॉइंट है भाई, इनको एक बार आप पढ़ लेना। देखो कौशल्या जो नदी है ना वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है ना। कौशल्या डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसका ओरिजिन होता है, वो सहायक नहीं है, असहायक है।